नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। ईस्वी संवत सन 2020 शुरू, विभिन्न कार्यक्रम का शुभकामना आदान प्रदान। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के देश भर शुभारंभ। प्रदेश 2 में 10 लाख पर्यटक आनबाक मंत्री रायक दावी। मुख्यमंत्री राव से प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के अनुगमन, नमूना अस्पतालक लेल कार्य योजना तैयार कर निर्देशन। जेल में रहल सांसद चौधरी के क्षेत्र के विकास में समस्या, स्थानीय सहायदारी विकास बजट के रकम निकासा कर सांसद सबक मांग। आ सार्वजनिक खरीद नियमावली के नवम संशोधन व्यवसायी सबक हित में रहल निर्माण व्यवसाय के निष्कर्ष, संघर्षक कार्यक्रम फिरता। अब समाचार विस्तार में। बुध दिन से ईस्वी संवत के नया वर्ष सन 2020 शुरू भेल अछि। नेपाली सहित विश्वभर के सर्वसाधारण एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान करैत नया वर्ष मनाबि रहल अछि। एहि क्रम में विभिन्न स्थान में पिकनिक सहित के कार्यक्रम सेहो कयल गेल अछि। सर्वसाधारण वनभोज कार्यक्रम कऽ कऽ नया वर्ष के शुभकामना आदान प्रदान कऽ रहल अछि। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार सन 2019 के विदाई आ नया वर्ष सन 2019 के विदाई आ नया वर्ष 2020 के स्वागत में विभिन्न कार्यक्रम कयल गेल अछि। ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट के याद में आ हुनक मृत्यु बाद अनुयायी ई संवत प्रचलन में आने अछि। यीशु ख्रिस्ट के जन्म भेल वर्ष से पादरी ग्रेगोरियन शुरू कयला से एहि के ग्रेगोरियन पत्रा सेहो कहल जाइ छै। बुध दिन सन 2020 के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी एहि अवसर में विश्व के विभिन्न ठाम जकाँ नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित मणिपाल क्षेत्र में सेहो विभिन्न ठाम से समूह में आयल सर्वसाधारण पिकनिक मनौलक अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। सन 2020 शुरू भ गेल छै। विश्व के अनेक जगह लगायत नेपाल में सेहो आज जनकपुर धाम में खास कऽ कऽ अखन जनकपुर धाम स्थित मणिपाल में सेहो चारू भर पिकनिक मनावल है। विभिन्न संघ संस्था से, स्कूल से विद्यार्थी सब लगायत परिवार से, गांव समाज से, अलग अलग से युवा युवती सब के टोली एतऽ आबि कऽ अपने के एगो मनोरम वातावरण बनि गेल छै। तो देखा जा रहा है खास करके ई मणिपाल में जे आई नया वर्ष के हर्षोल्लास से 2020 के केहन माहौल छै से देखा जा रहा है। नया वर्ष मनाबा के जे उत्साह छै से अपने के एहिठमन नजर आबि रहल छै। अनेक किस्म के तैयारी चलि रहल छै। एहिठमन देख सकै छी जे खाना खाय पीबा के व्यवस्था लगायत अपने के अनेक चीज ओहिठमन एंजॉय सेहो कर रहल छथिन। टीम वाइज आदमी सब अनेको ग्रुप ई देख सकै छी जे कोन तरह एहिठमन एंजॉय कर रहल छथिन। ग्रुप फोटो लगायत विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब एहिठमन चलि रहल छै। तो हम सब कनी कनी के बातचीत कर जा रहल छी कतऽ से आयल छथिन। आइ हमर सब के ई ग्रुप के बात कहबै तो आई हमर सब के ई ग्रुप के 17-18 साल के बाद यानी कि 2058 साल के SLC बैच जे जलेश्वर के लक्ष्मी चंडी मुरारका लचमू शॉर्टकट नेम छै, ओहि स्कूल के हम सब SLC के विद्यार्थी सब छियै। और ई सब SLC के विद्यार्थी सब जे SLC समय में हम सब भेटल छलियै से ई 17-18 साल के बाद सब कोई एक दोसर के कोई के कोनो व्यक्ति के मात्र एक दोसर के टच में रहले। लेकिन अखन आई ई एकटा सब कोई के संयोगे भेटले, सौभाग्य के बात कहे पड़ले जे 17-18 साल के बाद हम सब एक ग्रुप एकजुट भ के एज पिकनिक एकटा नया साल के अवसर में हम सब मनाबे अइले। या माहौल तो बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी लागल रहल है जे हम सब कोई साथे अइली। केओ डॉक्टर है, केओ इंजीनियर है, केओ मास्टरी पेशा में छथिन, प्रोफेसर छथिन, कोई अपन बिजनेस मैगेंटा भ गेल छथिन कते आदमी। हम सब कोई साथे साथे आयल छी और कुछ एजेंडा लऽ कऽ आयल छलियै जे सब कोई संगे बैसब तब एहिके जैसे आगाड़ी बढ़ाएब। सामाजिक काम केना होते, स्थानीय स्तर में हम सब चेतनशील केना बनबे। हम सब कोई शिक्षित छी, एहिठमन शिक्षे से जुड़ल लोग छी, शिक्षा बनाले सब कोई अब पढ़ल लिखल छी, सब अपना अपना हिसाब से मैच्योर भ गेल छी। अब एहि के बाद एहिठमन में हमरा अहाँ के स्तर में की छै, पढ़ाई जसो की कहै छै तऽ मधेसी समुदाय चेतनशील नहीं होइ छै रे। तब चेतनशील नहीं होइ छै तो चेतना जगह या इस चेतना के माध्यम से हम अहाँ युवा जते छी, युवा सब संपूर्ण मिल के स्वच्छ मन से अपन ठाउँ के समृद्ध बनावे से योजना में छी। नेपालीहरुमा नयाँ वर्षको शुभकामना र यो नयाँ सालले सबैमा सद्भाव ल्याओस् र हामीले न तराई न पहाड न मधेसी हामी नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ भन्ने मेरो सबैमा शुभकामना छ। मणिपाल के आसपास वाला क्षेत्र में जे 1 जनवरी मनावल कौन तरह आदमी सब
अनेक ठाम से समूह में आबि कऽ आ एंजॉय कर रहल छै। अखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से कोन तरह अपने के एतऽ नृत्य कर रहल छै। खास मुख्य मणिपाल के फील्ड में देख सकै छी जे कोन तरह अपने के विभिन्न समूह में एगो मेला जकाँ अपने के लागि चुकल छै। खास कऽ के 1 जनवरी के पिकनिक सेलिब्रेशन करऽ के लेल अपने के कोन तरह एगो वातावरण एहन बनि गेल छै जत तत एगो कैंप जकाँ नजर आबि रहल छै। अपने के जनवरी कहल जाए तो ई अपना देश बाहेक विश्व के सब देश के आजू इंग्लिश डेट चले है, तो आई अपना देश नेपाल में भी हर्ष उल्लास के साथ मनावल जाए छी। जैसे मणिपाल में आई 1 जनवरी 2020 के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन में कौन तरह अपने के हर एक जगह से इस सेलिब्रेट करल है 1 जनवरी के पिकनिक मनावल है। अपने के बच्चा तकर बाद में परिवार सहित युवा सबके ग्रुप लगाइत विभिन्न ग्रुप स्कूल सब विद्यार्थी सब से हो एतऽ आबि चुकल छै। बहुत बढ़िया देखबे करै छी, कते अच्छा सब एंजॉय कर रहल है। एगो कहै छै जे अपना सबके 1 बैसाख में एहि किसिम से कते आदमी के इहो मन में छै जे 1 बैसाख में एते पिकनिक नहीं होय छै। जी 1 बैसाख में नहीं होय, हमहू सब आइल छलिए, एते एंजॉय एते आदमी के नहीं देखै छी, लेकिन ई इंडियन नया साल में कनी बेसी रहै है से त हेबे करी देखबे करी। पिकनिक कर आयल छथिन फैमिली सब से हो, फैमिली सबसे हो कोन तरह अपने के बैडमिंटन लगाइत विभिन्न खेल सब खेल के से हो 1 जनवरी के सेलिब्रेशन आ एगो जे एंजॉय छै से एंजॉय कर रहल छ। जब होल्डर थी हम तो छुट्टी लेके आए, विदा मना रहा थे, अपना फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहा थे। हैप्पी न्यू ईयर 2020, नया साल का मुबारक हो। भव्य से घूम फिर ना डांस कर रहल छी सर, हार्दिक मंगल शुभकामना 2020 के लागी सबके। बहुत अच्छा भ रहल छै, हम कोई सोचने नहीं छलिए तेहनो भ रहल छै, बहुत अच्छा लागि रहल है, आनंद आ रहल है। आई 1 जनवरी खास करके 2020 के जे सेलिब्रेशन अपने सबके कोन तरह खास करके जनकपुर धाम स्थित मणिपाल में भ रहल छै, केहन एगो हर्षोल्लास के वातावरण बनल छै से एतऽ नजर आबि रहल छै। तहिना किछु आदमी के मन में एहि बात के मलाल सेहो छै जे एहि सब में तो 1 जनवरी में तो एते भीड़ होइ छै, लेकिन 1 बैसाख में जे छै एहि किसिम से सेलिब्रेशन नहीं होइ छै, से बात के सेहो कते आदमी के मन में मलाल छै। तो उ सेहो बढ़िया से मनाबी, हम बढ़िया सेलिब्रेट करी आ ई 2020 जे छै अपने सब कोई के जिंदगी में सुख समृद्धि आ शांति लावे से कामना करैत कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश जराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के औपचारिक शुभारंभ भेल अछि। काठमांडू के दशरथ रंगशाला में देश भरि विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ भ्रमण वर्ष 2020 के औपचारिक शुभारंभ कयल गेल अछि। सरकार भ्रमण वर्ष में 20 लाख पर्यटक आनबाक आ आबक 10 वर्ष के पर्यटन अभियानक रूप में आगाँ बढ़ेबाक आधार वर्षक रूप में 2020 के लेने अछि। रंगशाला में भेल भ्रमण वर्ष के कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन आ भ्रमण वर्ष के प्रतीक यति अनावरण कऽ कऽ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी औपचारिक शुभारंभ कयलनि अछि। भ्रमण वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम के संबोधन करैत राष्ट्रपति भण्डारी पर्यटन के आर्थिक समृद्धि के रूप में अंगीकार कऽ कऽ भ्रमण वर्ष राष्ट्रीय अभियान के रूप में संचालन कयल गेल कहैत एहिके सभक सहयोग में महाअभियान के रूप में लेल जेबाक बतौलनि। राष्ट्रिय सभा का माननीय नेपालमा पर्यटन विकासको सन्दर्भमा आजबाट सुरु भएको यो अभियान सबैको सहयोग र सहभागितामा महाअभियानकै रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो। हामी हाम्रा अमूल्य स्रोत र सम्भाव्यताहरूलाई मनन मात्र होइन उजागर गर्नका लागि परेका छौँ। यो राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्न हामी सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। विगत 2 दशकदेखि राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताले शिथिल भएको
नेपालको सामाजिकमा पुर्या बनाउन सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथै दिगो विकास लक्ष्यहरू समेत हासिल गर्न ठुलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ। अन्त्यमा भ्रमण 2020 को यस शुभारम्भ कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अङ्ग्रेजी सम्मत यो 2020 को राष्ट्रपति भण्डारी प्रकृति के बिगाड़ का निभा का सिंगाड़ का पर्यटक के आकर्षित कैल जबाक बतौलन। तैला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के आधार भ्रमण बरस रहल बतौलन। निम्तो बाँड्न चाहन्छु हाम्रो अग्रजहरूको बलिदान र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको जगमा जनताद्वारा निर्वाचित महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सचिवालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड साथै निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायी पर्यटन व्यवसायी मित्रहरूलाई म सन् 1991 से मात्र विदेशी पर्यटक के लिए नेपाल भ्रमण कर खुला कैल गेल कहैत मंत्री भट्टराय पिछला समय पर्यटन क्षेत्र नेपालक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार बनल बतौने छलथि। एहि बीच प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में कार्यक्रम कऽ एहि प्रदेश में सेहो भ्रमण वर्ष के शुरुआत कैल गेल अछि। उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय भ्रमण वर्ष के शुभारंभ कयलनि अछि। एहि क्रम में मंत्री राय संघीय सरकार भ्रमण वर्ष के अवधि में 20 लाख पर्यटक आनबाक लक्ष्य लेने में 10 लाख पर्यटक प्रदेश 2 में आनबाक दावी कयलनि। प्रदेश नंबर 2 में करीब संघीय सरकार के हो कि 20 लाख पर्यटक भित्राउने देश में 7वटा प्रदेशों तरह हामीहरू आफ्नै 10 लाख मतलब लक्ष्य लिएका छौँ कि प्रदेश नंबर 2 में 10 लाख मतलब के भन्छ कि पर्यटक भित्राउनलाई र उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि पनि एउटा नयाँ सुरुवात हामीले के गरेका छौँ भने कि संघीय सरकार, प्रदेश को सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन् जहाँ पर्यटक स्थलहरू छ त्यहाँ हामीहरू त्यसको व्यवस्थापन पर्यटक व्यवस्थापनको लागि एक जस्तो धर्मशालाको लागि तपाईको के भन्छ खानेपानीको लागि हैन शौचालयको लागि उस समेतका हामीहरू त्यसको लागि यसै क्रममा हामीहरू व्यवस्थापनको कामका सुरुवात हामीहरूले गर्न गइरहेका छौँ। मंत्री राय प्रदेश 2 में रहल सब पर्यटक के क्षेत्र के अखन धरि सेहो पहचान होबऽ नहि सकल स्वीकार करैत एकर तथ्याङ्क संकलन के लेल प्रदेश सरकार काज कऽ रहल सेहो बतौलनि। र एउटा नयाँ मैले भने नि कि जति पर्यटक स्थलहरू छ यो प्रदेशमा जुन संघीय सरकारसम्म अहिलेसम्मको त्यसको संरचना छैन, त्यसको डाटा छैन, त्यसको पनि हामीहरू काम गरिरहेका छौँ कि प्रदेश नम्बर 2 मा कति पर्यटक स्थलहरू छ यसलाई प्रदेशमा पहिले चिनाउनु पर्छ। जनकपुर को मान्छेलाई तपाईको महोत्तरी जिल्लामा या तपाईको सप्तरी जिल्लामा कति पर्यटक स्थलहरू छ त्यो जानकारी छैन। त पहिला हामीहरू त्यसको पहिचान गराउँछौँ प्रदेश स्तरमा, तब देश स्तरमा, तब दुनियाँमा त्यो प्रचार प्रसार हुन्छ। विभिन्न चरणमा हामीहरू कार्यक्रम गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। एहि क्रम में जानकी मंदिर प्रांगण में विजिट नेपाल 2020 लिखल लोगो आ नेपालक झंडा बनाकऽ दीपावली सेहो कयल गेल छल। विजिट नेपाल के लेल 8 जिला में समिति गठन भ चुकल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन भ्रमण बरस मनाबऽ काठमांडू से जनकपुर आयल सबके जनकपुर विमानस्थल में फूलक माला लगाकर स्वागत कयल गेल छल। भ्रमण वर्ष के पहिल दिन जनकपुर आवला अतिथि सबके उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर प्रेम नारायण कड़ेल सहित स्वागत कयने छल। एहि बीच सप्तरी में सेहो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के शुभारंभ कयल गेल अछि। राजविराज में बुध दिन नेपाल भ्रमण वर्ष महाअभियान जिला पर्यटन समन्वय समिति के अगुवाई में प्रभात फेरी निकालित भ्रमण वर्ष 2020 के शुभारंभ कयल गेल अछि। प्रभात फेरी में सहभागी सब भ्रमण वर्ष संबंधी नारा सब अंकित प्ले कार्ड बोइ कऽ बाजार क्षेत्र परिक्रमा कयने छल। गजेंद्र चौक से जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी, संचारकर्मी, प्रहरी, विद्यार्थी लगायत के सहभागिता में शुरू भेल प्रभात फेरी पुनः वही स्थान में पहुंचकर कौन सभा में परिणत भेल छल। सभा में नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 महाअभियान जिला पर्यटन समन्वय समिति के संयोजक
प्रभाकर यादव, उद्योग वाणिज्य संघ के सप्तरी अध्यक्ष अरुण प्रधान, पूर्व मेयर शैलेश चौधरी लगायत नेपाल सरकार घोषणा कैने 2020 भ्रमण वर्ष के सफल बनाव सबसे अपन अपन ठाम से योगदान कैल जेबा में जोड़ देने छल। बीस लाख पर्यटक आनबाक लक्ष्य सहित सरकार घोषणा कैने भ्रमण वर्ष सफल बनाव अगला दिन समिति भारतीय सीमा संग जुड़ल नाका सब में स्वागत तूल आ बैनर लगेनाई के संगे जिला के प्रमुख धार्मिक स्थल सब में सर सफाई कार्यक्रम आयोजना कैने छ। अब व्यावसायिक विश्राम बाद मुख्यमंत्री राउत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के अनुगमन नमूना अस्पताल के लिए कार्य योजना तैयार कर निर्देशन। जेल में रहल सांसद चौधरी के क्षेत्र के विकास में समस्या, स्थानीय साझेदारी विकास बजट के रकम निकासा कर सांसद सबक मांग। सार्वजनिक खरीद नियमावली के नवम संशोधन व्यवसायी सबक हित में भेल निर्माण व्यवसायी के निष्कर्ष संघर्ष के कार्यक्रम फिरता। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के नमूना अस्पताल बनेवा कार्य योजना तैयार कर अस्पताल प्रशासन के निर्देशन देलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत के संगे सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, मुख्य सचिव रामकृष्ण सुवेदी, सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव भरत सुवेदी सहित के टोली बुध दिन अस्पताल के निरीक्षण कैलक अछि। वही क्रम में मुख्यमंत्री राउत अस्पताल के सर सफाई में पहिने से सुधार भेल प्रति अस्पताल प्रशासन आ स्वच्छता अभियानी के धन्यवाद दैत सर सफाई के निरंतरता देवा आग्रह कयलनि अछि। प्रदेश सरकार प्रादेशिक अस्पताल के प्राधिकरण में लऽ जेबाक तैयारी करऽ लागल कहैत मुख्यमंत्री राउत वही अनुरूप इलाज सेवा के गुणस्तरीय बनाबऽ सेहो निर्देशन देलनि अछि। अस्पताल में देखल गेल जनशक्ति अभाव के समाधान कर प्रदेश सरकार तैयारी शुरू कर चुकल कहैत ओ प्रादेशिक लोक सेवा से जल्दिए जनशक्ति अभाव के समस्या समाधान करबाक सेहो बतौलनि। एहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत सामाजिक विकास मंत्री शाह सहित स्वास्थ्य जांच सेहो करौने छल। पर्सा के बीरगंज स्थित प्रभु अस्पताल के लापरवाही के कारण 2 महिला के मृत्यु भेल आरोप लगबैत परिवारजन कार्यवाही के मांग कयलक अछि। बुध दिन मृतक के परिवारजन पत्रकार सम्मेलन कऽ अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मी थापा के लापरवाही के कारण दुनू गोटे के मृत्यु भेल आरोप लगौलक अछि। ऑपरेशन मार्फत बच्चा जन्म भेल 12 के पचरौता नगरपालिका वड़ा नंबर 1 पिपरपाती निवासी 25 वर्षक सुनीता देवी ठाकुर आ बीरगंज महानगरपालिका वड़ा नंबर 3 भगवती टोल नैहर में रहैत आयल 30 वर्षक अमृता श्रेष्ठ के मृत्यु भेल छल। 12 के कलैया उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 4 निवासी अमृता के श्रीमान मनमोहन शाह आ सुनीता के भैंसुर साहेब ठाकुर संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन कऽ डॉक्टर सभक लापरवाही के कारण ओकर सभक मृत्यु भेल आरोप लगौलक अछि। एम्बुलेंस वहाँ लग्यो त्यहाँ लाग्दाखेरि डाक्टरहरूले त नराम्रो बिहेभ त्यहाँ गरिरहेछ भने त यो पुरै केसै बिग्रिरहेछ के गर्ने। अनि मैले कसरी तपाईँ हाम्रो त त्यहाँ बीरगंजको लक्ष्मी थापा डाक्टर साहबले तपाईँको नेफ्रोलोजीको डाक्टरलाई फोन गरेर सोध्नु भएको छ, एकचोटि सोध्नुहोस् किनभने उहाँको रेफरिङले हामी यहाँ छौँ। अनि त्यहाँ डाक्टरले भन्छ कहाँ को लक्ष्मी थापा, मलाई केही थाहा भएन, कसले फोन गरेर को म फोन उठाउने, मलाई कसैले फोन गरेको छैन, तपाईँ आफ्नो केस बिगारेर ल्याउनुहुन्छ, हामी थोरै जिम्मेवारी लिन्छौँ। अनि त्यहाँ अब हाम्रो त पेसेन्टको त्यहाँ एकदम क्रिटिकल कन्डिसन छ अनि हामी केही हात साथ जोडेर अब तपाईँहरू केही सेवा दिनु, आफ्नो प्रयास गर्नुहोस्, जे हुन्छ भने आफ्नो मेडिकली तौरले गर्नुहोस्। अनि उहाँले गर्नुभयो जे मेडिसिन हुन्छ। अनि त्यही हामी अब त त्यहाँ यस्तो कन्डिसन छ हामीले केही थाहा नभएको कुरा त्यहाँ सीएमसीमा हो, हामी कहिले नगएको। अनि त्यही 1-1.5 बजेतिर उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको पेसेन्ट डेथ भयो। ऑपरेशन से पहले दोनों महिला के अवस्था सामान्य भेलो पर ऑपरेशन केला किछ घंटा बाद स्वास्थ्य अवस्था एकदम बिगड़ना के कारण क्यों किछ ने बतौने सेहो ओकर सबक उपराग अछि। घटना के उच्च स्तरीय जांच बूझ कैल जेबाक, प्रभु अस्पताल के डॉक्टर थापा के लाइसेंस खारिज कैल जेबाक सहित मांग मृतक पक्ष के रहल अछि। एम्हर अस्पताल मेडिकल काउंसिल के घटना जांच बूझ के चिट्ठी लिखने कहैत अपन बचाव करैत आयल अछि।
धनुषा के मिथिला नगरपालिका के उत्तमपुर में वृक्ष रोपण कयल गेल अछि। 44वां मेल मिलाप दिवस के संदर्भ पारि कऽ नेपाली कांग्रेस गांव इकाई कमेटी के नेतृत्व में मिथिला नगरपालिका वड़ा नंबर 11 उत्तमपुर में वृक्ष रोपण कयल गेल अछि। एहि क्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता बजरंग प्रसाद शाह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी कोइराला के योगदान के चर्चा कयलनि। ओ बीपी के कार्यकाल में राष्ट्र के हित में महत्वपूर्ण काज सब भेल सेहो स्मरण कयलनि। बीपीको बारेमा जुन किसिमले अहिले व्यक्त भएका कुरा हाम्रो नेतागणहरूले व्यक्त गर्नुभएको र साथै बीपीको बारेमा धेरै कुराहरू पहिलादेखि नै धेरै चर्चामा आएको कुरा। बीपी एउटा महामानव र महामानव भनेको चाहिँ साधारण मानव भन्दा चाहिँ फरक महानता, उहाँमा जो महानता थियो, जो विशेष गुण, त्यस कारणले चाहिँ बीपीलाई महामानवको रूपमा नेताहरू र देशका व्यक्तिहरूले विश्लेषण गरेको। तैना बीपी विचार धनुषा के अध्यक्ष सुरेश कोइराला निर्वाचन में रहल समय बीपी नेपाल आ नेपाली के हित के लेल मेल मिलाप के नीति ल कऽ स्वदेश घुरल बतौलनि। ओ बीपी के योगदान अतुलनीय रहल सेहो बतौलनि। उहाँले मुलुकप्रति र सिंगै यो दक्षिण एसियाप्रति जो समृद्धि, समुन्नति र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको लागि जुन उदारता एउटा प्रस्तुत गर्नुभयो, म मरे पनि मेरा देश, मेरो साउथ एसिया सम्पन्न हुनुपर्छ, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, राजनीतिक रूपले सबै जनता सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने उहाँले जो दृष्टिकोण राखेर नेपाल फर्किनुभयो, त्यसकारण हामी आज यो दिन मनाउँछौँ। एहि क्रम में उत्तमपुर में 27टा वृक्ष रोपण कयल गेल छल। कार्यक्रम में कांग्रेसक नेता सब धीरेन्द्र मोहन झा, ओम कटवाल सहित के उपस्थिति छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी के महिला नेत्री सब वृद्धा सब के सहयोग कऽ नया वर्ष 2020 मनौलक अछि। राजपा के महिला नेत्री सब बुध दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 8 में रहल जानकी वृद्धाश्रम में रहल वृद्धा सब के साड़ी वितरण केने अछि। परोपकारी काज कऽ नया वर्ष मनेबाक उद्देश्य लऽ कऽ अपना सब व्यक्तिगत रूप में वृद्धा सब के सहयोग केने नेत्री विभा ठाकुर बतौलनि। लाखों लाख रुपया लऽ के लोग जाइ छै सब जगह पिकनिक मनावे, लेकिन ई वृद्ध आमा के देख के हमरा सबके हम सब तो एगो युग परिवर्तन, समाज परिवर्तन के लागी हम सब निकलल छी। ओई समाज परिवर्तन में एगो ई महिलो आमा सबके याद अलै जे जेकर बेटा पोता डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति बन सकै छै, ओई आमा के ई हाल है। हम सब सोचलिए कि हम सब अपन नया साल इहे जाके कैला न बने, कैला देश एगो बचतो भेलै और एगो आमा के इहो लगले जे हमर बाल बच्चा हमरा साथे मनैलक और उ सब मन से आशीर्वाद देथिन, तो समाज के परिवर्तन होते कि लोग अपना माय बाप के एहि अवस्था में नहीं छोड़ते। ओ सब 18टा साड़ी वितरण केने छल। एकर संगे ओ सब वृद्धा सबके भोजन सेहो करौने छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद जेल में रहल सांसद चौधरी के क्षेत्र के विकास में समस्या, स्थानीय साझेदारी विकास बजट के रकम निकासा कर सांसद सभक मांग। आ सार्वजनिक खरीद नियमावली के नवम संशोधन व्यवसायी सभक हित में भेल निर्माण व्यवसाय के निष्कर्ष संघर्ष के कार्यक्रम फिरता। जेल में रहल कैलाली से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी के क्षेत्र के स्थानीय साझेदारी विकास बजट रकम निकासा कर मांग कयल गेल अछि। बुध दिन के राष्ट्रीय सभा बैसार के शून्य समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य कमला ओली एहि क्षेत्र के बजट निकासा कर मांग कयलनि अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य उदय शर्मा पौडेल स्थानीय तह के लेखा प्रणाली व्यवस्थित कर तैयार कयल गेल सॉफ्टवेयर से स्थानीय तह के विवरण गायब कयल गेल प्रति ध्यानाकर्षण कयलनि। ओ अगहन 12 गते से पूस 4 गते धरि के विवरण गायब कयल गेल कहैत आईटी के सुरक्षित बनाबऽ सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य तारा देवी भट्ट ओइख किसान सभक विषय में सरकार से ध्यान देल जेबाक बतौने छलथि। तहिना राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सरकार निरंकुशता दिस आगा बढ़ल आरोप लगौलनि अछि। बुध दिन के राष्ट्रीय सभा बैसार में पेश भेल नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 पर धारणा राखैत ओ एहन बतौलनि अछि।
राणा शासन में सरकार विरुद्ध बात कर डराओल जेबाक अवस्था रहल में अखन से सरकार डर उत्पन्न करेबाक अवस्था के सृजना कयने हुनक आरोप अछि। विधेयक सीधा स्वतंत्रता, मौलिक हक, सूचना के हक आ प्रेस के हक ऊपर हमला कयने हुनक आरोप अछि। अनि त्यो कुरा पञ्चायतमा पनि भनियो। अनि बल्ल बल्ल 46-47 सालको पछि हामीहरूले चाहिँ के छ भने त्यस कुरालाई रोक्नको निम्ति गोपनीयताको हक लगायत सूचनाका हकहरू सब राख्यौँ संविधानमा। त्यसपछि 62-63 को जुन आन्दोलन भयो, शान्ति सम्झौता भयो, त्यसपछि हामीहरू धेरै खुकुलोपन महसुस गरिरहेका छौँ। तर यति बेलामा यो नेपाल विशेष सेवा विधेयक जुन सरकारले ल्याइराखेको छ त्यसले आज खालि सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुनाले मैले तैना सांसद धनकुमारी खतिवड़ा मौलिक हक, स्वतंत्रता, सूचना आ गोपनीयता के हक ऊपर हमला करैत सरकार निरंकुशता आ तानाशाही बन खोजने आरोप लगौलनि। ओ विरोधी प्रतिस्पर्धी के फसेबाक षड्यंत्र सरकार कयने सेहो आरोप लगौलनि। तैना सांसद काली बहादुर मल्ल मौलिक हक सबके खतरा में पड़ नहीं भक सुरक्षित कर विधेयक आयल बतौने छलथि। एमआर राष्ट्रीय सभा के सदस्य रामनारायण बिराड़ी नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 CIA आ र एजेंट सबके कार्यवाही कर आने बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा में पेश भेल विधेयक ऊपर के परामर्श के क्रम में ओ नेपालक आंतरिक मामला में र आ CIA के एजेंट सब हस्तक्षेप कयने आ ओकर सबके खोजी क कार्यवाही कर विधेयक आने बतौलनि। बिराड़ी प्रतिपक्षी सांसद प्रेमी प्रेमिका बीच बात सिहो ट्याप करत कहत वाहियात बात कयने सिहो बतौने छलथि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा ऐन कार्यान्वयन में नहीं अबिते शंका उपशंका करब उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा में पेश भेल नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 ऊपर उठल प्रश्न सभक दिन जवाब दैत मंत्री खतिवड़ा विधेयक में भेल प्रावधान सब लोकतांत्रिक विधि से कार्यान्वयन हेबाक बतौलनि। ओ कतेको कानून सब कार्यान्वयन तह में जाइत काल समस्या देखल गेल बे संशोधन हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपालमा अहिले राणा शासन पनि छैन, निरंकुशता पनि छैन। लोकतान्त्रिक विधिबाट जननिर्वाचित संसदबाट बनाएको सरकार छ। यो संसदले बनाएको कानुन प्रयोग गर्ने विधि पनि लोकतान्त्रिक नै हुन्छन्, त्यही विधि अनुरूप चल्छन्। कानुनमा राम्रा दफा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सरकारले आफ्नो विवेक कसरी प्रयोग गर्छ र कति लोकतान्त्रिक विधिबाट उसले राज्य सञ्चालन गर्छ त्यसमा ती कानुनका दफाको प्रयोग सुनिश्चित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म के मान्य सदस्यज्यूहरूलाई के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने यहाँ भएका प्रावधानहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वयन हुन्छन् र ती जनप्रतिनिधिहरू मार्फत बनेको कानुन जुन अहिले कार्यान्वयनमा आउँछ त्यो कार्यान्वयनको तहमै नआइकन हामीले शंका आशंका यस्तो हुन सक्छ कि भन्ने पूर्व अनुमान गर्नु पनि त्यति उपयुक्त नहोला। कतिपय कानुनहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ केही समस्या आउन सक्छन्, त्यसैले संशोधनमा हामीले लाने पनि गरेका छौँ। तर अहिले कानुन निर्माणकै चरणमा हामीले यसमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरूलाई अपवादको रूपमा लागू हुन्छ कि भन्ने किसिमको आशंका मान्य सदस्यज्यूहरूले नगरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। दोस्रो कुरा, अर्थमंत्री खतिवड़ा संविधान में भेल मौलिक हक, गोपनीयता के हक संबंधी व्यवस्था के प्रतिकूल असर पाड़ैत कानून नहीं बनबाक दावी कयलनि अछि। प्रतिपक्षी दलक सांसद सब विरोधी के फसाव कानून आने बतायब रहलासँ खतिवड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ओना नहीं हेबा में निश्चिंत होबा आग्रह कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे बैसत। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC परियोजना आ सीमा विवाद के विषय में सरकारक स्पष्ट धारणा सदन में जानकारी करावा मांग कयल गेल अछि। बुध दिन के राष्ट्रीय सभा बैसार में सांसद प्रकाश पंत MCC परियोजना के विषय में सरकार से सदन में आबि क जवाब देल जेबाक मांग कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता सेहो रहल पंथ लिपू लेक, कालापानी आ लिम्पिया धुरा के विषय में सेहो सरकार से स्पष्ट जवाब देल जेबाक मांग कयलनि। सीमाका विवादका विषयमा पनि अहिलेसम्म सरकारले मन्त्रीज्यूहरूले भेट्न पाउनु भएन र हो कि किन हो
ती कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीकैमा पुगेनन् कि मिडियातिर चाहिँ आइरहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीकोमा ती विषयहरू पुगेनन्। अब भूमि मन्त्रालयदेखि लिएर अब यो परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले यस विषयमा के पहलहरू गरिरहेको छ, म यसका पछिल्लो पटक के कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको छ, म यसतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद पंथ ओहि किसानक समस्या जल्दी समाधान कर सेहो मांग कयलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य शेरबहादुर कुंवर स्थिर सरकार आगा बढ़ौने का सबसँ और विषय चर्चा भ रहल कहैत कम्युनिस्ट पार्टी चौतरफी घेराबंदी में पड़ल बतौलनि। एमसीसी परियोजना के विषय में मंत्री सभक एकटा धारणा आ शीर्ष नेता सभक दोसर धारणा से शंका उत्पन्न भेल सेहो बतौलनि। एमसीसी को विषयलाई पनि चर्चाको विषय बनाइरहेका छौँ, तर वास्तवमा सरकार एउटा स्थायी सरकार अहिलेको सरकार भनेको 2 महिना 4 महिनाको लागि बनेको सरकार होइन। यो सरकार 5 वर्षको लागि बनेको हो र यसले आफ्नो निश्चित गन्तव्य तय गरेको छ। देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने, हरेक नेपाललाई सुखी कसरी बनाउने भन्ने यो सरकारले गन्तव्य तय गरेको छ र यी विषयवस्तुलाई हामीले कहिले पनि चर्चाको विषय बनायौँ न। तर भइरहेको के छ, सरकारले के गर्यो, सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने भन्दा पनि अन्य विषयवस्तु अहिले प्रदान भइरहेका छन्। वही किसान सभक मांग सम्बोधन के लेल सेहो ओ सरकारसँग मांग कयने छलथि। निर्माण व्यवसायी सब सार्वजनिक खरीद नियमावली 2064 के नवम संशोधन व्यवसायी सबक हित में भेल बतौलकै छ। निर्माण व्यवसायी सबक संगठन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ मंगल दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क सार्वजनिक खरीद नियमावली 2064 के नवम संशोधन से निर्माण व्यवसायी सबक महत्वपूर्ण मांग सब पूरा भेल बतौलकै छ। महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह संशोधन में व्यवसायी सबक मांग संबोधन भेल कहैत आंदोलन के कार्यक्रम फिर्ता लेने सेहो बतौलक। सरकार बीतल अगहन 14 गते 42 योजना सबके बाकी काज संपन्न कर और 1 वर्ष समय देबाक आ बैंक क्रेडिट लाइन के समस्या समाधान हेबाक सार्वजनिक खरीद नियमावली के नवम संशोधन राजपत्र में प्रकाशित कयने छल। आवश्यक परेको माग अहिले यसले गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै निर्माण उद्योग जन्य आर्थिक गतिविधि नै अहिले शून्य पुर्याएको बेलामा यसलाई सम्बोधन भइसकेको छ। अब हामीले यो पुराना कामहरूलाई समयमै समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामी सरकार समक्ष जारी गरेका छौँ र हामीलाई क्रेडिट लाइनले गर्दाखेरि हामीले ठेक्कामा सहभागी हुने कस्ट पनि बढेको र ठेक्कामा सहभागी हुने हामीलाई अवसरहरू पनि कम भएको हुँदा त्यसलाई पनि सम्बोधन भएको छ। अन्य मागहरूको विषयमा सरकारसँग हामीले सहकार्य गर्दै जाने, छलफल गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। कुनै समस्या छ भने त्यो समस्याको निराकरण गरिदिने। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय अवरोधहरू हुन्छ, त्यसमा पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यसलाई सरकारसँग पुर्याइदिने र ती समस्याहरूको समाधान गरिदिने र ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई अबको यो अहिले भएको नव संशोधनले सम्बोधन गरेको बेलामा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामी निर्देशन पनि गर्छौँ र उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्छौँ। काम गर्नु भएन भने हामीले लेखेका छौँ, हामीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। महासंघ के अध्यक्ष सिंह यथाशीघ्र काज में नहीं घुड़ल आ कार्यतालिका अनुसार काज संपन्न कर नहीं सकल के महासंघ अपने कार्रवाई कर सिफारिश करबाक चेतावनी सेहो देलनि। ओ महासंघ सरकार संग कयने प्रतिबद्धता अनुसार ठिका समय में संपन्न कर नहीं सकल सरकार ठिका तोड़ कर धरौटी सेहो जफत क सकबाक कानूनी व्यवस्था रहल बतबैत निक्स काज कर आग्रह कयने छलथि। आबंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। ईस्वी संवत सन 2020 शुरू विभिन्न कार्यक्रम का शुभकामना आदान प्रदान। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के देश भर शुभारंभ। प्रदेश 2 में 10 लाख पर्यटक आनबाक मंत्री रायक दावी। मुख्यमंत्री राव से प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के अनुगमन। नमूना अस्पताल के लेल कार्य योजना तैयार कर निर्देशन। जेल में रहल सांसद चौधरी के क्षेत्र के विकास में समस्या। स्थानीय साझेदारी विकास बजट की रकम निकासा कर सांसद सभक मांग।
आ सार्वजनिक खरीद नियमावली के नवम संशोधन व्यवसायी सबक हित में भेल निर्माण व्यवसाय के निष्कर्ष संघर्ष के कार्यक्रम व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।